पाकिस्तान की इस दुकान पे लगे इस बोर्ड को जरा ध्यान से देखिए। इस पे साफ तौर पे लिखा हुआ है पाकिस्तान नंबर 1 क्वालिटी बैटरी। लेकिन जिस कंपनी का नाम आप इस बोर्ड पे देख रहे हो, ये कंपनी आपको कुछ जानी पहचानी सी नहीं लगती। अच्छा ठीक है, अगर आपको ये AI जनरेटेड इमेज लग रही है तो इस वेबसाइट को ही देख लो, जिसका वेबसाइट URL excite.com.pk है। इनफैक्ट अगर आप YouTube पे पाकिस्तान की किसी बैटरी रिपेयर वीडियो को देखोगे तो भी इन वीडियोस में आपको किसी ना किसी फ्रेम में एक्साइट की बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान भारत से बैटरीज इंपोर्ट करता है और किसी तीसरे देश से भारत में बनी बैटरीज पाकिस्तान पहुंचाई जा रही हैं? अब जो लोग इस चैनल को काफी दिनों से फॉलो करते हैं, तो हमने कुछ ही हफ्तों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की थी कि कैसे पाकिस्तान और भारत दोनों ही अभी किसी तीसरे देश के थ्रू एक दूसरे को सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या इनमें बैटरीज भी शामिल हैं? क्योंकि अगर ये सच है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि पाकिस्तानी घरों और गाड़ियों में भारत में मैन्युफैक्चर्ड एक्साइट की बैटरीज इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। देखिए, पाकिस्तान में अफगानिस्तान के रास्ते पुरानी बैटरीज इंपोर्ट इसलिए की जाती हैं जिससे इन पुरानी बैटरीज को फिर से रिफर्बिश करके एक्सपोर्ट किया जा सके। और क्योंकि अफगानिस्तान में भारतीय बैटरीज का एक छोटा मार्केट है, इसलिए इसके भी चांसेस है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के रास्ते भारतीय बैटरीज इंपोर्ट की जाती हैं। आज इसी से जुड़े हुए कंफ्यूजन पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत और पाकिस्तान की बैटरी इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। और इसमें से भी केवल लेड एसिड बैटरीज को ही इस वीडियो में कवर करेंगे। लेड एसिड बैटरीज के ग्लोबल प्रोडक्शन में भारत चौथी और पाकिस्तान 15वीं पोजीशन पे आता है। नंबर से देखें तो भारत में लेड एसिड बैटरीज का मार्केट अराउंड $5 बिलियन का है। वहीं इस मार्केट की वैल्यू पाकिस्तान में $1 बिलियन के आसपास है। जहां भारत हर साल 250 मिलियन बैटरीज का सालाना प्रोडक्शन करता है, वहीं पाकिस्तान में अराउंड 40 मिलियन बैटरीज ही हर साल मैन्युफैक्चर की जाती हैं। हालांकि ये दोनों ही देश अपनी डोमेस्टिक डिमांड को लोकल प्रोडक्शन के थ्रू पूरा कर लेते हैं और भारत और पाकिस्तान दोनों को ही अपनी इंडस्ट्रीज के लिए लेड एसिड बैटरीज इंपोर्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। बात करें एक्सपोर्ट की, तो जहां पाकिस्तान की इंडस्ट्री मोस्टली डोमेस्टिक मार्केट फोकस्ड है और मेनली अफगानिस्तान मार्केट में डोमिनेंट है, वहीं भारत कई अफ्रीकन देशों के अलावा साउथ ईस्ट एशियन देश और अरब देशों को बैटरीज का एक्सपोर्ट करता है। बैटरी रिफर्बिशिंग के मामले में दोनों ही देश ऑलमोस्ट बराबर हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% यूज बैटरीज दोनों ही देशों में रिफर्बिश कर दी जाती हैं। बड़े और छोटे मैन्युफैक्चरर्स मिला के भारत में अराउंड 100 से ज्यादा बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं। वहीं पाकिस्तान में आंकड़ा अराउंड 50 मैन्युफैक्चरर्स के आसपास का है। और इनमें से कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान और भारत दोनों में एग्जिस्ट करती हैं, और इनमें से कुछ जापानीज कंपनीज हैं और एक ऐसी कंपनी है जो भारत और पाकिस्तान दोनों में ऑपरेशनल है। लेकिन ये दोनों कंपनीज एक दूसरे से एकदम अलग हैं। मैं एक्साइट बैटरीज की बात कर रहा हूं। भारत में इस कंपनी को एक्साइट इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान में इसका नाम एक्साइट पाकिस्तान लिमिटेड है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये दोनों ही कंपनीज एक ही जगह से ओरिजिनेट हुई हैं और पहले इन दोनों कंपनीज की पेरेंट कंपनी भी एक ही थी, जिसे आजादी से पहले क्लोराइड ग्रुप के नाम से जाना जाता था। कमाल की बात यह है कि इन दोनों कंपनीज के ओनर्स तो अलग हैं, लेकिन ये दोनों कंपनीज ऑलमोस्ट एक जैसे लोगोज ही शेयर करती हैं। क्लोराइड ग्रुप एक ब्रिटिश बैटरी कंपनी थी जो 1947 से पहले तक भारत में बैटरीज का केवल इंपोर्ट ही किया करती थी, और इस ग्रुप की एक भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पार्टीशन से पहले भारत में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन 31 जनवरी 1947 में इस ब्रिटिश कंपनी ने वेस्ट बंगाल में पहली बार अपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू की। इसी साल अगस्त 1947 में पार्टीशन हुआ और ये ब्रिटिश कंपनी इस साल से ही अपने इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस भारत में चलाती रही। उस टाइम भारत में कुछ गिनी चुनी कंपनीज ही बैटरीज प्रोड्यूस किया करती थी, और यही वजह है कि क्लोराइड ग्रुप को भारतीय मार्केट से काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा था। लेकिन पूरे 6 साल बाद इस ब्रिटिश कंपनी का ध्यान नए नए बने पाकिस्तान की तरफ भी गया, जहां की इकोनॉमी अभी उठना ही शुरू हुई थी और जहां पे अब नए नए मैन्युफैक्चरर्स की काफी ज्यादा जरूरत थी। यही वजह है कि क्लोराइड ग्रुप ने पार्टीशन के 6 साल बाद यानी कि 1953 में पाकिस्तान में एंट्री की। लेकिन इस बार ये कंपनी क्लोराइड ग्रुप के नाम से पाकिस्तान में नहीं उतरी थी, बल्कि डे 1 से ही इसका नाम एक्साइट पाकिस्तान लिमिटेड था। मतलब आज जो नाम पाकिस्तान की इस कंपनी का है, वही नाम भारत को बाद में मिला। मतलब पाकिस्तान में एक्साइट का नाम 1953 से चल रहा है, लेकिन भारत में ये नाम इस कंपनी को 1995 में मिला, पूरे 42 साल बाद। अब इस वीडियो का मेन पार्ट, मतलब वो कौन सा साल था जब इस ब्रिटिश कंपनी का भी बंटवारा हुआ और ये कंपनी पाकिस्तान और भारत के बीच आधी आधी बांटी गई। तो ये साल था 1991, जब क्लोराइड ग्रुप PLC ने अपनी पूरी ओनरशिप पाकिस्तानी कंपनी हसन अली सन्स प्राइवेट लिमिटेड को हैंडओवर कर दी। वहीं भारत में भी इसी साल इस कंपनी के राइट्स SK बिरला के पास आ गए। पर 1993 से 1994 के बीच इस कंपनी की ओनरशिप फिर दोबारा चेंज हुई और 1993 में राजन रहेजा ग्रुप ने SK बिरला से इस कंपनी का टेक ओवर ले लिया। आज एक्साइट पाकिस्तान और एक्साइट इंडिया दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, लेकिन इन दोनों कंपनीज के साइज में जमीन आसमान का अंतर है।
जहां पे एक्साइड इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड $3.47 बिलियन है, वहीं एक्साइड पाकिस्तान के लिए वैल्यू अराउंड $14.5 मिलियन है। मतलब एक्साइड इंडिया एक्साइड पाकिस्तान से करीबन 235 गुना ज्यादा बड़ी है। एक्साइड इंडिया की भारत में 9 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स ऑपरेशनल है, वहीं एक्साइड पाकिस्तान अपनी केवल एक ही फैक्ट्री पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट करती है। आपको क्या लगता है, ऑलमोस्ट एक साथ स्टार्ट हुई एक ही डोमेन की दो कंपनीज के बीच इतना बड़ा फर्क कैसे आया? कुछ नया जानने को मिला है, और अगर हमें यहां तक सुन चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।